तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ITI स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, जो हम फिटर थ्योरी की क्लासेस को डिस्कस कर रहे हैं, तो पिछली क्लास में हमने जो हमारा पाइप और पाइप फिटिंग था उसके पार्ट 2 को पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया था। तो आज हम एक नया चैप्टर जिग और फिक्चर को डिस्कस करने वाले हैं। तो जिग क्या रहता है, फिक्चर क्या रहता है, क्या क्या इनकी यूजेस होते हैं, तो जिग और पिक्चर को पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बोल रहा है जिग और पिक्चर, तो पहले हम देख लेते हैं जिग क्या होता है। तो बोल रहा है जिग एक साधन है जिसका प्रयोग पार्ट्स का अधिक मात्रा में उत्पादन करते समय पार्ट्स को सही पोजीशन में पकड़ने और टूल को गाइड करने के लिए किया जाता है। जो हमारा जिग रहता है एक साधन है जिसका प्रयोग क्या करते हैं, पार्ट्स का अधिक मात्रा में उत्पादन करते समय, मतलब जब हमें अधिक उत्पादन करना होता है तो हम जिग का प्रयोग करते हैं। और पार्ट्स को सही पोजीशन में पकड़ने और टूल को गाइड करने के लिए जिग का प्रयोग किया जाता है। अब क्या बोला है सेकंड पॉइंट, जिग में हार्ड धातु के बुशिंग्स फिट रहते हैं जिनमें टूल को गाइड किया जाता है। जो हमारा जिग रहता है उसमें क्या रहता है, हार्ड धातु के बुशिंग्स फिट रहते हैं जिनमें टूल को क्या किया जाता है, गाइड किया जाता है। बुशिंग्स प्राय टूल स्टील के बनाए जाते हैं। जो बुशिंग रहते हैं किसके बनाए जाते हैं, टूल स्टील के बनाए जाते हैं। जब बनाए जाने वाले पार्ट का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाना होता है तब जिग का प्रयोग किया जाता है। जब बनाए जाने वाले पार्ट का उत्पादन हमें अधिक मात्रा में किया जाना होता है तब हम जिग का प्रयोग करते हैं। जिग का प्रयोग मशीन टेबल पर फिट करके या हाथ में पकड़कर किया जाता है। जो हमारे जिग रहते हैं उनका प्रयोग मशीन टेबल पर फिट करके या हाथ में पकड़कर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नोट क्या बोला है, जिग पर टॉलरेंस जॉब की टॉलरेंस का 20 से 50% होना चाहिए। जो जिग पर टॉलरेंस दी जाती है वो जॉब की टॉलरेंस का 20 से 50% होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, जिग की शुद्धता वर्कपीस की शुद्धता का 100%, 100% होना चाहिए। जो जिग की शुद्धता रहती है वो हमारे वर्कपीस की शुद्धता का 100%, मतलब 100% होना चाहिए। जिग का प्रयोग अधिकतर कहाँ करते हैं, ड्रिलिंग हुआ, रीमिंग हुआ, टैपिंग हुआ, काउंटर सिंकिंग हुआ, काउंटर बोरिंग आदि के लिए किया जाता है। जिग का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ड्रिलिंग, रीमिंग, टैपिंग, काउंटर सिंकिंग, काउंटर बोरिंग आदि के लिए किया जाता है। जिग का प्रयोग करते समय मार्किंग की आवश्यकता नहीं होती। जो हमारा जिग रहता है उसका प्रयोग करते समय हमें मार्किंग की आवश्यकता नहीं होती। वहां पर किसका यूज किया जाता है, जिग का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट आ जाता है फिक्सचर। अब फिक्सचर क्या रहता है, तो बोल रहा है फिक्सचर एक ऐसी क्लैंपिंग डिवाइस है जो केवल कार्य या जॉब को ही पकड़ता है, यह टूल को गाइड नहीं करता है। फिक्सचर मुक्ता मशीन टेबल पर नट बोल्ट द्वारा फिट होती है। मतलब जो हमारा फिक्सचर रहता है, फिक्सचर का कार्य रहता है किसी भी जॉब को पकड़ना। मतलब जैसे कोई भी जॉब है, जैसे हम किसी जॉब पर ड्रिलिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसको पकड़ने के लिए, मतलब जो फिक्सचर रहता है उसका काम केवल पकड़ने का रहता है, मतलब जॉब को पकड़ता है। कटिंग टूल को गाइड वगैरह काम नहीं करता है फिक्सचर। फिक्सचर मुक्ता मशीन टेबल पर नट बोल्ट द्वारा फिट होते हैं। यह जॉब को मशीन टेबल पर मजबूती से पकड़े रहते हैं ताकि मशीनिंग करते समय जॉब कटिंग टूल के धक्के को सहन ना कर सके। फिक्सचर का प्रयोग लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन, शेपर मशीन, स्लॉटर मशीन, प्लानर मशीन, मिलिंग मशीन पर किया जाता है। तो फिक्सचर का प्रयोग क्या करने के लिए किया जाता है, जैसे हमारा लेथ मशीन हुआ, अब हमें लेथ मशीन पर ड्रिलिंग करनी है तो जॉब को पकड़ने के लिए हम किसी ना किसी डिवाइस की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए फिक्सचर का यूज किया जाता है। फिक्सचर का कार्य होता है जॉब को पकड़ना। जिग एवं फिक्सचर के उपयोग देख लेते हैं। तो बोला है जिग तथा फिक्सचर के प्रयोग से पार्ट्स बहुत परिशुद्धता में तैयार होते हैं। जो जिग और फिक्सचर रहते हैं तो उसके प्रयोग से पार्ट्स हमारे बहुत ही परिशुद्धता में तैयार होते हैं। सेकंड पॉइंट क्या बोला है, जिग तथा फिक्सचर के प्रयोग से उत्पादन दर में बढ़ोतरी होती है क्योंकि इनके प्रयोग से जॉब को बार बार मापने और मार्किंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब जिग और फिक्सचर के प्रयोग से क्या रहता है, हमें जॉब को बार बार मार्किंग करने और मापने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके प्रयोग से विनिमयशील पुर्जे बनते हैं जिन्हें असेंबल करना आसान होता है। जिग तथा फिक्सचर के प्रयोग से क्या रहता है, विनिमयशील पुर्जे बनते हैं जिन्हें असेंबल करना आसान होता है। इनके प्रयोग से अर्धकुशल कारीगर से भी काम चलाया जा सकता है। अर्धकुशल मतलब जो ITI वाला रहता है तो अर्धकुशल कारीगर से भी हम काम चला सकते हैं। मतलब अर्धकुशल कारीगर भी जिग और फिक्सचर का यूज कर सकता है। अब जिग और फिक्सचर में अंतर देख लेते हैं। तो बोल रहा है जिग एक विशेष प्रकार का जुगाड़ होता है जो जॉब को मजबूती के साथ पकड़ता है तथा टूल को गाइड भी करता है। मतलब जिग हमारा जॉब को पकड़ता भी है और टूल को गाइड भी करता है। और फिक्सचर क्या बोला है, फिक्सचर एक क्लैंपिंग डिवाइस है जो मशीनिंग करते समय जॉब को मजबूती से पकड़ता है या टूल को गाइड नहीं करता है। जिग हमारा टूल को गाइड करता है लेकिन फिक्सचर हमारा टूल को गाइड नहीं करता है। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, जिग का प्रयोग ड्रिलिंग, टैपिंग, रीमिंग आदि कार्यों के लिए किया जाता है। जिग का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ड्रिलिंग, टैपिंग, रीमिंग आदि कार्यों के लिए किया जाता है। फिक्सचर का प्रयोग मिलिंग, शेपिंग, प्लानिंग और टर्निंग आदि ऑपरेशन करते समय जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। फिक्सचर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जैसे हमें मिलिंग ऑपरेशन करना है, शेपिंग ऑपरेशन करना है, प्लानिंग ऑपरेशन करना है या टर्निंग आदि ऑपरेशन करते समय जॉब को पकड़ने के लिए फिक्सचर का यूज किया जाता है। थर्ड पॉइंट क्या बोला है, जिग का प्रयोग करते समय जॉब पर मार्किंग की आवश्यकता नहीं होती।
जब हम जिग का प्रयोग करते हैं तो जॉब पर मार्किंग वगैरह की आवश्यकता नहीं होती। फिक्सचर का प्रयोग करते समय मार्किंग की आवश्यकता पड़ती है। जब हम फिक्सचर का यूज करते हैं तो मार्किंग की आवश्यकता पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला, इन्हें प्रयोग करने के लिए अकुशल कारीगरों से काम चलाया जा सकता है। मतलब जो अकुशल व्यक्ति रहते हैं वो भी जिग का यूज कर सकते हैं, लेकिन इस फिक्सचर का क्या बोला, इन्हें प्रयोग करने के लिए कुशल कारीगरों की आवश्यकता पड़ती है। फिक्सचर का प्रयोग करने के लिए कुशल कारीगरों की आवश्यकता पड़ती है। यह भार में हल्के होते हैं, इसलिए इन्हें मशीन टेबल पर या हाथ में पकड़कर प्रयोग किया जाता है। यह जिग की अपेक्षा भारी होते हैं, इन्हें मशीन टेबल पर क्लैंप करके प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या बोला, इसमें प्रायः गाइड बुशों का प्रयोग किया जाता है, इसमें गाइड बुशों का प्रयोग नहीं होता है। जिग का प्रयोग करने से जॉब की मापों को चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब जिग का प्रयोग करते हैं तो हमारे जो जॉब वगैरह रहते हैं उनकी मापों को चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और नेक्स्ट क्या बोला, फिक्सचर का प्रयोग करने से जॉब को चेक करने की आवश्यकता होती है। जो हमारा फिक्सचर रहता है उसका प्रयोग करने के बाद जॉब को चेक करने की आवश्यकता होती है। नोट क्या बोल रहा है, फ्लैट सरफेस वाले वर्कपीसों की लोकेशन के लिए, जो फ्लैट सरफेस वाले वर्कपीस रहते हैं उनकी लोकेशन के लिए लोकेटिंग बटन्स का प्रयोग किया जाता है। तो ये नोट्स आपको याद रखना है। क्या बोल रहा है, फ्लैट सरफेस वाले वर्कपीसों की लोकेशन के लिए लोकेटिंग बटन्स का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं जिग के प्रकार। तो बोला है जिग को मुख्यतः दो श्रेणियों में बांटा गया है। जो जिग हमारे रहते हैं उसको दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है ड्रिल जिग, दूसरा है बोरिंग जिग। तो ड्रिल जिग देख लेते हैं। बोल रहा है ड्रिल जिग का प्रयोग प्राय ड्रिलिंग, रीमिंग, टैपिंग, चैम्फरिंग, काउंटर सिंकिंग आदि ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है। ड्रिल जिग का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ड्रिलिंग, रीमिंग, टैपिंग, चैम्फरिंग, काउंटर सिंकिंग आदि ऑपरेशन में किया जाता है। बोरिंग जिग का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग प्राय बड़े साइज के सुराखों की बोरिंग करने के लिए करते हैं। बोरिंग जिग का प्रयोग बड़े साइज के सुराखों की बोरिंग करने के लिए करते हैं। अब बोल रहा है ड्रिलिंग जिग दो प्रकार के पाए जाते हैं। जो ड्रिलिंग जिग रहते हैं, यहाँ पर हमने क्या देखा, ड्रिल को जिग को कितने भागों में बांटा गया, ड्रिल जिग, बोरिंग जिग। तो जो ड्रिल जिग रहते हैं वो ड्रिल जिग भी दो प्रकार के रहते हैं। तो पहला है ओपन जिग। ओपन जिग का प्रयोग प्राय वहां पर करते हैं जहां पर जॉब की केवल एक ही साइड पर कार्य क्रिया करनी होती है। मतलब जॉब की जब हमें एक साइड पर कार्य क्रिया करनी होती है तो हम ओपन जिग का यूज करते हैं। दूसरा है बॉक्स जिग। बॉक्स जिग का प्रयोग प्राय वहां पर करते हैं जहां पर जॉब की एक से अधिक साइडों पर कार्य क्रिया करनी होती है। मतलब बॉक्स चेक का प्रयोग वहां पर करते हैं जहां पर जॉब की एक से अधिक साइडों पर कार्य करनी होती है। मतलब दो तीन साइडों पर कार्य करना होता है तो बॉक्स चेक का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है बनावट के अनुसार जिग के प्रकार। तो बनावट के अनुसार जिग के प्रकार में पहला आ जाता है टेम्पलेट जिग। तो टेम्पलेट जिग क्या रहता है, बोल रहा है टेम्पलेट जिग बनाए जाने वाले पार्ट या जॉब की आकृति का होता है। जो टेम्पलेट जिग रहता है हमारे बनाए जाने वाले पार्ट या जॉब की आकृति का ही होता है। यह धातु की प्लेट से बनाया जाता है। इसे जॉब या कार्य के अनुसार ऊपर क्लैंप करके ड्रिलिंग, टैपिंग, रीमिंग, काउंटर सिंकिंग, काउंटर बोरिंग आदि क्रियाएं की जाती हैं। मिलिंग मशीन आदि पर इसका प्रयोग केवल मार्किंग करने के लिए किया जाता है। जो मिलिंग मशीन रहती है उस पर इसका प्रयोग केवल मार्किंग करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसे कार्य जॉब पर रखकर स्क्राइबर द्वारा निशान लगा दिए जाते हैं। इसका प्रयोग सीट मेटल वर्क में अधिक किया जाता है। जो टेम्पलेट जिग ड्रिलों के लिए प्रयुक्त होता है उसकी प्लेट हार्ड होती है और उसमें ड्रिल बुश नहीं होते। तो टेम्पलेट जिग का प्रयोग कुछ नहीं करते हैं। टेम्पलेट जिग हमारे बनाए जाने वाले पार्ट की आकृति का होता है। जैसे हमें अगर स्क्वायर शेप में किसी पार्ट को बनाना है तो हम स्क्वायर, मतलब जो हमारी टेम्पलेट रहेगी उसका आकार भी स्क्वायर ही रखेंगे। तो टेम्पलेट जिग जैसे हमारा जॉब है उसके अनुसार ही टेम्पलेट जिग बनाया जाता है। तो टेम्पलेट जिग का प्रयोग भी कहाँ करते हैं, ड्रिलिंग, रीमिंग, टैपिंग आदि कार्य क्रिया करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्लेट जिग। अब प्लेट जिग क्या रहता है, तो बोल रहा है इस प्रकार के जिग टेम्पलेट जिग के समान होते हैं, परंतु अंतर केवल इतना होता है कि प्लेट जिग में जॉब को पकड़ने के लिए क्लैंप लगा होता है। जो प्लेट जिग भी रहता है वो हमारे टेम्पलेट जिग जैसा ही रहता है, लेकिन जो प्लेट जिग रहता है उसमें क्या रहता है, क्लैंप लगा होता है, मतलब जॉब को पकड़ने के लिए। ये जिग प्लेट में सुराख करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। प्लेट में सुराख करने के लिए प्लेट जिग का यूज किया जाता है। जॉब सही स्थिति में रखने के लिए लोकेटिंग पिन व क्लैंप लगे होते हैं। मतलब जॉब को सही स्थिति में, मतलब जॉब हिलने डुलने ना पाए तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, लोकेटिंग पिन व क्लैंप का। नेक्स्ट की पॉइंट क्या बोला है, इसमें कठोर ड्रिल बुश क्या रहता है, कठोर ड्रिल बुश तथा लोकेटिंग पॉइंट लगे होते हैं जो ड्रिल को रास्ता दिखाते हैं। जिस प्लेट या जॉब में सुराख करना हो उसे प्लेट जिग के नीचे रखकर क्लैंप किया जाता है और बुशिंग की सहायता से ड्रिल द्वारा सुराख किया जाता है। नोट क्या बोला है, प्लेट जिग में बेस प्लेट नहीं होती। जो हमारी प्लेट जिग रहती है उसमें क्या रहता है, बेस प्लेट नहीं होती। तो ये आप डायग्राम देख सकते हैं, ये हमारे प्लेट जिग के डायग्राम को दर्शा रहा है। ये आप इसमें देख सकते हैं, इसमें एक क्लैंप वगैरह लगे हुए हैं, ये हमारे ड्रिल बुश है। तो इस पर ये हमारा प्लेट जिग, इसकी आकृति आप देख सकते हैं प्लेट की जैसी। इसका प्रयोग प्लेट आदि में सुराख करने के लिए किया जाता है। ये आप देख सकते हैं हमारा कौन सा बोल्ट का यूज हो रहा है, ये हमारे हुक बोल्ट का यूज हो रहा है। और ये हमारा वर्क पीस है, ये इसके नीचे वर्क पीस रखा है। यहाँ पर से हम ड्रिलिंग, टैपिंग, रीमिंग आदि क्रियाएं कर सकते हैं। तो ये हमारे प्लेट जिग के डायग्राम को दर्शा रहा है। और क्या बोल रहा है, नोट प्लेट जिग में बेस प्लेट नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जिग कौन सा आ जाता है, सॉलिड जिग।
अब सॉलिड जिग कैसा रहता है, तो बोल रहा है इस प्रकार के जिग की बॉडी इस प्रकार के जिग की बॉडी स्टील के ठोस ब्लॉक से मशीन करके बनाई जाती है। किससे? स्टील के ठोस ब्लॉक से मशीन करके बनाई जाती है। छोटे छोटे पार्टों में ड्रिल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। छोटे छोटे पार्टों में ड्रिल करने के लिए सॉलिड जिग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है डायामीटर जिग। क्या बोल रहा है? यह जिग गोलाकार जॉब या स्क्रू बोल्ट आदि में ड्रिल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। गोलाकार जॉब हुए या स्क्रू बोल्ट आदि में अगर हमें ड्रिल करना है तो उसके लिए डायामीटर जिग का यूज किया जाता है। इसमें जॉब के डायामीटर के अनुसार एक परिशुद्ध बोर किया होता है जिसमें जॉब स्लाइडिंग फिट होती है तथा ड्रिल के व्यास के अनुसार जिग को साइड पर हार्डवेयर टेम्पर तथा ग्राइंड किया हुआ ड्रिल बुश लगा होता है। तो जो हमारा डायामीटर जिग रहता है इसका प्रयोग गोलाकार जॉब या स्क्रू बोल्ट आदि में ड्रिल करने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है चैनल जिग। क्या बोला? इसकी आकृति अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार की होती है। कैसी रहती है? सी अक्षर के आकार की होती है। इसमें भी ड्रिल बुश लगे होते हैं तथा जॉब क्लैम्प करने के लिए बोल्ट लगा होता है। इस जिग में आयताकार आकार वाले जॉब क्लैम्प किए जाते हैं। चैनल जिग में बेस नहीं होता है। तो जो हमारा चैनल जिग रहता है उसमें कौन से जॉब? आयताकार आकार वाले, मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयताकार आकार वाले जॉब क्लैम्प करने के लिए किस जिग का यूज किया जाता है, तो चैनल जिग का। और चैनल जिग में क्या नहीं रहता है? बेस नहीं रहता है। अब आप चैनल जिग का डायग्राम देख सकते हैं। हमारे चैनल जिग के डायग्राम को दर्शा रहा है। ये ऊपर जो लगे हैं ये हमारे ड्रिल बुश हैं। इसके अंदर हम मतलब हमारा प्लेट हुआ या जिस भी जॉब में हमें सुराख करना है इसके नीचे रखकर सुराख करती है। तो ये हमारे चैनल जिग को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जिग आ जाता है हमारा रिंग जिग। अब रिंग जिग क्या रहता है, तो बोल रहा है किसी भी पाइप या सिलेंडर के फ्लैंज पर, कोई भी पाइप है या सिलेंडर का फ्लैंज है पर सुराखों की ड्रिलिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसे पाइप फ्लैंज पर क्लैंप करके ड्रिलिंग की जाती है। मतलब पाइप के फ्लैंज पर क्लैंप करके हम क्या करते हैं? इस पर ड्रिलिंग करते हैं। अब जैसे कोई भी पाइप हुआ या सिलेंडर के फ्लैंज वगैरह हुआ है तो उन सुराखों की ड्रिलिंग करने के लिए रिंग जिग का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पोस्ट जिग। पोस्ट जिग से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस जिग का प्रयोग बोल लोकेशन के लिए किया जाता है, तो पोस्ट जिग। क्या बोला? इस जिग का प्रयोग बोल लोकेशन के लिए किया जाता है। पोस्ट जिग का प्रयोग बोल लोकेशन के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जिग आ जाता है ट्रूनियन जिग। अब ट्रूनियन जिग क्या रहता है? बोल रहा है इस जिग का प्रयोग तब किया जाता है जब बड़े या जटिल आकार के वर्कपीस पर विभिन्न दशाओं में ड्रिलिंग करनी होती है। ट्रूनियन जिग का प्रयोग तब किया जाता है जब बहुत बड़ा जॉब हो या जटिल जॉब हो जिस पर हमें भी अलग अलग दिशाओं में ड्रिलिंग करनी है तो हम ट्रूनियन जिग का यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बॉक्स जिग। अब बॉक्स जिग क्या रहता है? बोल रहा है इस जिग की आकृति बॉक्स की तरह होती है। इसमें जॉब को अंदर रखकर ड्रिलिंग की जाती है। जो बॉक्स जिग रहता है उसमें क्या रहता है? जॉब को अंदर रखकर ड्रिलिंग की जाती है। इस जिग के द्वारा जॉब के चारों तरफ ड्रिलिंग करना संभव है। जो बॉक्स जिग रहता है उसके द्वारा जॉब के चारों तरफ ड्रिलिंग करना संभव है। इस जिग को क्लोज जिग भी कहते हैं। जो बॉक्स जिग रहता है उसको क्या बोलते हैं? क्लोज्ड जिग भी बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सैंडविच जिग। क्या बोल रहा है? इस प्रकार के जिग का प्रयोग पतले या सॉफ्ट धातु के वर्कपीसों के लिए किया जाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पतले या सॉफ्ट धातु के वर्कपीसों के लिए किस जिग का यूज किया जाता है, तो सैंडविच जिग का यूज किया जाता है। जिसमें वर्कपीस को बेस प्लेट व ड्रिल प्लेट के बीच रखकर ड्रिलिंग की जाती है। ऊपर रख देते हैं हम बेस प्लेट, नीचे रख देते हैं ड्रिल प्लेट और बीच में रखा जाता है हमारा जॉब। तो ये क्या हो गया? ये तीन हो गए। तो इसी कारण इसको कौन सा जिग बोल रहे हैं? सैंडविच जिग बोल रहे हैं। मतलब इसके बीच में हम मटेरियल को रखते हैं इसलिए इसको सैंडविच जिग बोला जा रहा है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंडेक्सिंग जिग। क्या बोल रहा है? इस प्रकार के जिग द्वारा प्लेट में बहुत ही शुद्धता में सुराख किए जाते हैं। जो इंडेक्सिंग जिग रहता है उसके द्वारा बहुत ही शुद्धता में मतलब हाई एक्यूरेसी में सुराख किए जाते हैं। इस जिग का प्रयोग वृत्ताकार प्लेट की परिधि में बराबर दूरी में सुराख करने के लिए करते हैं। बड़े साइज के इंडेक्सिंग जिग को रोटरी जिग भी कहते हैं। तो जो हमारा इंडेक्सिंग जिग रहता है फ्रेंड्स, इंडेक्सिंग जिग जैसे मान लीजिए ये कोई हमारी गोल प्लेट है तो इसमें क्या रहता है? अगर हमें बराबर दूरी पर सुराख करने हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर चिन्ह बनाता जा रहा हूँ। तो जैसे हमें बराबर दूरी पर वृत्ताकार प्लेट की परिधि पर हमें अगर बराबर दूरी में सुराख करनी है तो उसके लिए किस जिग का यूज किया जाता है? उस जिग उसके लिए इंडेक्सिंग जिग का यूज किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जिग की ओर। अब आ जाता है हमारा यूनिवर्सल जिग। क्या बोल रहा है? इस प्रकार के जिग में एक से अधिक जॉब की ड्रिलिंग की जाती है। जो यूनिवर्सल जिग रहता है उसमें क्या रहता है? एक से अधिक जॉब की हम ड्रिलिंग कर सकते हैं। इसके लिए जॉब की आकृति अर्थात साइज समान होनी चाहिए। इस जिग के द्वारा एक ही प्लेट पर दो अलग अलग क्रियाएं की जा सकती हैं। मतलब इस जिग के द्वारा एक ही प्लेट पर हम दो अलग अलग क्रियाएं कर सकते हैं जिससे विनिमयशीलता का गुण आता है तथा जॉब की कीमत भी कम होती है। तो जो हमारे यूनिवर्सल जिग रहता है उसके द्वारा हम एक ही प्लेट पर दो अलग अलग क्रियाएं कर सकते हैं। जैसे हमें ड्रिलिंग करना है तो ड्रिलिंग कर सकते हैं, रीमिंग करना है तो रीमिंग कर सकते हैं, ड्रिलिंग करना है तो ड्रिलिंग कर सकते हैं, टैपिंग करना है तो टैपिंग कर सकते हैं। तो इससे क्या रहता है? हमारा विनिमयशीलता का गुण आता है और जॉब की कीमत भी कम होती है। नेक्स्ट आ जाता है टेबल जिग। क्या बोल रहा है? टेबल जिग क्या रहता है? इस प्रकार का जिग एक प्रकार का प्लेट जिग है लेकिन इसमें लेग टांगों की व्यवस्था होती है। इसमें क्या रहती है? टांगे रहती हैं ताकि इसे टेबल या मशीन पर फिट किया जा सके।
इसका प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए करते हैं जिनकी आकृति विषम आकार की होती है। अब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि विषम आकार के जॉब पर ड्रिलिंग करने के लिए किस जिग का यूज किया जाता है, तो टेबल जिग। विषम आकार के जॉब के लिए टेबल जिग का यूज करते हैं। इस जिग का प्रयोग ऐसे जॉबों के लिए किया जाता है जिनके फेस प्रकार करना होता है। मतलब टेबल जिग का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए करते हैं जिनके फेस वगैरह प्रकार करना होता है। नेक्स्ट आ जाता है एंगल प्लेट जिग। अब एंगल प्लेट जिग क्या रहता है, तो बोल रहा है इसमें जिग की आकृति इसमें जिग की आकृति एंगल प्लेट की तरह ही होती है। इसकी एक साइड पर मशीन टेबल पर फिट की जाती है, जबकि लंब रूप वाली साइड एक साथ एक प्लेट पर फिट कर दी जाती है जिसमें ड्रिल बुश लगे होते हैं। इस प्लेट के नीचे एंगल प्लेट की खड़ी सतह के साथ जॉब क्लैंप भी की जाती है। इसमें नट बोल्ट लगाकर जॉब को क्लैंप किया जाता है। क्या रहता है, एंगल प्लेट जिग में नट बोल्ट लगाकर जॉब को क्लैंप कर देते हैं। इस जिग का प्रयोग गियर और पुल्ली के हब में सुराख करने के लिए करते हैं। तो यहीं से क्वेश्चन बनता है कि गियर और पुल्ली के हब में सुराख करने के लिए किस जिग का यूज किया जाता है, तो हमारे एंगल प्लेट जिग का यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जिग जो कि हमारा लास्ट जिग है, क्या बोल रहा है, लीफ जिग। क्या बोला है, विभिन्न प्रकार के जॉब पर ड्रिलिंग करने के लिए इस जिग का प्रयोग किया जाता है। इसमें कब्जे वाला कवर लगा होता है जिसे ड्रिलिंग करने के बाद जॉब को निकालने के लिए खोला जाता है। इस जिग के कवर में बुश लगे होते हैं। जब कवर को बंद कर दिया जाता है तो यह बुश ड्रिल को गाइड करने का भी कार्य करते हैं। तो जो हमारा लीफ जिग रहता है इसका प्रयोग विभिन्न आकार की, मतलब अलग अलग आकार के जॉबों पर ड्रिलिंग करनी है तो हम लीफ जिग का यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जिग की ओर। अब आ जाता है हमारा फिक्सचर। अब फिक्सचर क्या होता है, फिक्सचर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार और पढ़ लेते हैं। बोल रहा है फिक्सचर जॉब को मशीन टेबल पर पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब मशीन टेबल पर हमें जॉब पकड़ना है तो फिक्सचर का यूज करते हैं। यह जिग की अपेक्षा भारी और मजबूत बनाए जाते हैं क्योंकि इस पर कटिंग टूल का दबाव अधिक होता है। यह क्या रहता है, जिग की अपेक्षा भारी बनाए जाते हैं क्योंकि कटिंग टूल का, जब हमारा कटिंग टूल अधिक स्पीड से चलता है तो झटके अगर ज़्यादा लगते हैं, तो उसके लिए फिक्सचर की क्लैंपिंग जो रहती है वो बहुत ही टाइट रखी जाती है। इसलिए बोल रहा है कि क्योंकि इस पर कटिंग टूल का दबाव अधिक होता है। फिक्सचर का प्रयोग मिलिंग मशीन, सेफर मशीन, स्लॉटर मशीन, प्लानर मशीन, लेथ मशीन और ग्राइंडिंग मशीन पर किया जाता है। जो फिक्सचर का प्रयोग रहता है मिलिंग मशीन हो गया, सेपर मशीन, स्लॉटर मशीन, प्लानर मशीन, ड्रिलिंग मशीन आदि पर किया जाता है। फिक्सचर का प्रयोग करते समय मार्किंग की आवश्यकता होती है। जब हम फिक्सचर का यूज करते हैं तो मार्किंग की आवश्यकता होती है, लेकिन जिग का यूज करते हैं तो मार्किंग की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिक्सचर के लिए मार्किंग की आवश्यकता होती है। फिक्सचर का प्रयोग केवल कुशल कारीगर द्वारा ही प्रयोग में लाया जाता है। मकसद मतलब फिक्सचर का प्रयोग केवल कुशल कारीगर ही कर सकते हैं, अकुशल कारीगर इस काम को नहीं कर सकता है। फिक्सचर टूल को गाइड नहीं करता है। जो हमारा फिक्सचर रहता है क्या रहता है, वो हमारे टूल को गाइड नहीं करता है। फिक्सचर का नाम भी मशीन के अनुसार रखा जाता है, जैसे मिलिंग फिक्सचर, सेपर फिक्सचर, ग्राइंडिंग फिक्सचर आदि। जैसे हम अगर मिलिंग मशीन पर फिक्सचर का यूज कर रहे हैं तो वो हमारा मिलिंग फिक्सचर हो जाएगा। अगर सेपर मशीन पर कर रहे हैं तो सेपर फिक्सचर, ग्राइंडिंग मशीन पर कर रहे हैं तो ग्राइंडिंग फिक्सचर, ड्रिलिंग मशीन पर कर रहे हैं तो ड्रिलिंग फिक्सचर। इस प्रकार मतलब जिस मशीन पर हम फिक्सचर का यूज कर रहे हैं उसी के अनुसार उसका नाम रखा जाता है। अब फिक्सचर के प्रकार देख लेते हैं। तो पहला आ जाता है प्लेट फिक्सचर। बोल रहा है असाधारण प्रकार के फिक्सचर होते हैं जिनको प्राय फ्लैट प्लेट से बनाया जाता है। कार्य को पकड़ने व लोकेट करने के लिए इन पर विभिन्न प्रकार के क्लैंप्स व लोकेटर रखे रहते हैं। तो जो प्लेट फिक्सचर रहता है प्लेट जैसा ही रहता है। अब इसमें क्या रहता है, जॉब को पकड़ने के लिए क्लैंप वगैरह लगे होते हैं। दूसरा आ जाता है इंडेक्सिंग फिक्सचर। क्या बोल रहा है, इस प्रकार के फिक्सचर इंडेक्सिंग जिग जैसे होते हैं जिनका प्रयोग करके पार्ट्स पर बराबर भागों में मशीनिंग करने के लिए किया जाता है। मतलब बराबर भागों में मशीनिंग करने के लिए इंडेक्सिंग फिक्सचर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बाइस्चर फिक्सचर। क्या बोला है, इस प्रकार के फिक्सचर का प्रयोग प्राय छोटे छोटे पार्ट्स की मशीनिंग करते समय करते हैं। जो बाइस्चर फिक्सचर रहते हैं उनका प्रयोग छोटे छोटे पार्ट की मशीनिंग के लिए करते हैं। ये फिक्सचर पार्ट्स के आकार के अनुसार बनाए जाते हैं जिन्हें बाइस्चर की प्लेट के स्थान पर फिट करके प्रयोग में लाया जाता है। तो बाइस्चर फिक्सचर भी हमारे क्या रहता है, छोटे छोटे जो पार्ट्स की मशीनिंग करने के लिए करते हैं। तो ये भी क्या रहता है, हमारे पार्ट्स के अनुसार ही बनाए जाते हैं जिन्हें बाइस की जा प्लेट के स्थान पर फिट कर दिया जाता है। फिर आ जाता है मिलिंग फिक्सचर। क्या बोला है, मिलिंग मशीन पर वर्कपीस को मशीन टेबल पर सही सेट करने के लिए इनका प्रयोग किया था। मिलिंग फिक्सचर मतलब मिलिंग मशीन पर अगर हम किसी जॉब पर कटाई क्रिया कर रहे हैं तो मिलिंग फिक्सचर का यूज करते हैं। बेंडिंग फिक्सचर क्या रहता है, इस प्रकार के फिक्सचर का प्रयोग पाइप इत्यादि को मोड़ने के लिए किया जाता है। अब पाइप आदि को मोड़ने के लिए किसका यूज करेंगे, बेंडिंग फिक्सचर का यूज करेंगे। इसे वर्क बेंच पर फिट किया जाता है। अब आ जाता है एंगल प्लेट फिक्सर। क्या बोला है, इसमें पार्ट को उसके लोकेटर के साथ 90 डिग्री के कोण पर मशीनिंग करने के लिए सेट किया जाता है। एंगल प्लेट फिक्सर 90 डिग्री के कोण में बनाया जाता है। एंगल प्लेट फिक्सर कितने डिग्री के कोण में बनाया जाता है, 90 डिग्री के कोण में। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है जिग बुशिंग्स। अब जिग बुशिंग्स क्या रहता है, तो बोल रहा है इन्हें ड्रिल बुश भी कहते हैं। इनका प्रयोग केवल जिग में कटिंग टूल को गाइड करने के लिए किया जाता है। जो जिग बुशिंग्स रहते हैं इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, जिग को गाइड करने के लिए किया जाता है। ड्रिल बुश जिग की ऊपरी प्लेट में फिट रहते हैं। ड्रिल बुश या जिग बुश टूल स्टील से बनाए जाते हैं। ड्रिल बुश या जिग बुश किससे बनाए जाते हैं, टूल स्टील से बनाए जाते हैं तथा हार्ड होते हैं।
जिग बुश शुद्ध साइज में बने होते हैं। जो जिग बुश रहते हैं हमारे शुद्ध साइज में बने होते हैं। इनका प्रयोग ड्रिलिंग, रीमिंग, टैपिंग आदि क्रियाओं में किया जाता है। जिग बुश को गाइड बुश भी कहते हैं। अब जिग बुश हमारे क्या रहते हैं, जैसे मान लीजिए ये गोलाकार है और बीच में ये हमारा एक और सुराख बना होता है, तो जब इनके बीच में ड्रिल जाता है तो वो हमारा एक सीध में जाता है। तो जो हमारे जिग बुश रहते हैं उसको ही क्या बोलते हैं, हम गाइड बुश भी बोलते हैं। और कहाँ प्रयोग करते हैं, ड्रिलिंग, रीमिंग, टैपिंग आदि क्रियाओं में किया जाता है। अब बुश के प्रकार देख लेते हैं। तो बुशिंग के प्रकार में बुश निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो पहला आ जाता है रिन्यूएबल बुशिंग। अब रिन्यूएबल बुशिंग्स क्या रहता है, तो बोल रहा है इस प्रकार के बुशिंग्स को जिग के कार्यकाल के दौरान कई बार बदला जा सकता है। जो हमारे रिन्यूएबल बुश रहते हैं उनको क्या करते हैं, जब हमारा जिग चलता है तो जिग के कार्यकाल के दौरान हम उसको बदल सकते हैं। तो पहला आ जाता है स्लिप रिन्यूएबल बुशिंग्स। क्या बोल रहा है, जब एक ही लोकेशन में एक से अधिक ऑपरेशन करने होते हैं तो इस प्रकार की बुशिंग्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक ही लोकेशन में ड्रिलिंग व रीमिंग करना, मतलब जब हमें एक ही लोकेशन में ड्रिलिंग और रीमिंग वगैरह करनी है तो हम स्लिप रिन्यूएबल उसका यूज करते हैं। सेकंड आ जाता है, क्या बोल रहा है नोट, एक और क्या बोल रहा है पॉइंट, ऑपरेशन के दौरान इस बुशिंग्स को होल में बदला जा सकता है। जो हमारे स्लिप रिन्यूएबल बुश रहते हैं उनको क्या रहता है, ऑपरेशन के दौरान ही हम बदल सकते हैं अगर वो खराब होते हैं तो। सेकंड आ जाता है फिक्स्ड रिन्यूएबल बुश। क्या बोल रहा है, इन बुशिंग्स का प्रयोग प्राय तब करते हैं जब होल में केवल एक ही ऑपरेशन करना होता है। जब हमें होल में एक ही ऑपरेशन करना होता है, जैसे हमें ड्रिलिंग ही अकेली करनी है तो हम फिक्स्ड रिन्यूएबल बुशिंग का यूज करेंगे। नोट क्या बोला, इन्हें प्रेस फिट बुश भी कहते हैं। जो फिक्स्ड रिन्यूएबल बुश रहते हैं उन्हें प्रेस फिट बुश भी कहते हैं। अब सेकंड आ जाता है प्रेस फुट बुशिंग्स। क्या रहता है, तो बोल रहा है इस प्रकार के बुश हेड वाले या बिना हेड वाले प्रयोग में लाए जाते हैं। जो प्रेस फुट बुशिंग्स रहते हैं वो हेड वाले और बिना हेड वाले दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। इन्हें प्राय जिग प्लेट में प्रेस फिट किया जाता है। जो जिग प्लेट रहती है उसमें प्रेस फिट किया जाता है। इनको प्राय वहां पर प्रयोग करते हैं जहां पर बुशिंग्स को बार बार बदलने की आवश्यकता नहीं होती। मतलब जो प्रेस फुट बुश रहते हैं इनका प्रयोग वहां करते हैं जहां पर हमें जॉब को बार बार बदलना नहीं पड़ता, मतलब एक ही लोकेशन में हमें ऑपरेशन करना होता है। जैसे हमें ड्रिलिंग करना है तो वहां पर प्रेस फिट बुशिंग्स का यूज करते हैं। अब आ जाता है लाइनर बुशिंग। अब लाइनर बुशिंग क्या रहता है, तो बोल रहा है इस प्रकार के बुश जब घिस जाते हैं तो इन्हें बदला जा सकता है। जो लाइनर बुश रहते हैं अगर वो घिस जाते हैं तो उन्हें बदला जा सकता है। यह बुश दो प्रकार के होते हैं। पहले प्लेट में फिक्स्ड बुश फिट होता है। जैसे हमने पहले प्लेट में मान लीजिए हमने फिक्स्ड बुश फिट कर दिया, जिसे लाइनर बुश कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोल रहे हैं हम लाइनर बुश। और इसके अंदर दूसरा बुश फिट कर दिया जाता है जिसे रिन्यूएबल बुश कहते हैं। अब इसके अंदर क्या करते हैं, हमने एक और बुश फिट कर दिया है। जैसे ये वाला है तो इसके अंदर हमने एक और बुश फिट कर दिया, तो जिसको क्या बोल रहा है, रिन्यूएबल बुश। तो इसको क्या करते हैं, बदल सकते हैं। क्या बोल रहा है, अर्थात यह बदला जा सकता है। लाइनर बुश का प्रयोग रिन्यूएबल बुशिंग्स की लोकेशन के लिए किया जाता है। जो हमारा लाइनर बुश रहता है उसका प्रयोग रिन्यूएबल बुशिंग्स की लोकेशन के लिए किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब आ जाता है ऑयल ग्रुप बुशिंग्स। ऑयल ग्रुप बुशिंग्स क्या रहता है, तो बोल रहा है ऑयल ग्रुप बुशिंग्स में ऑयल ग्रुप बने होते हैं जिनका प्रयोग करने से लगातार हाई स्पीड ड्रिलिंग के दौरान बुशिंग्स को पर्याप्त लुब्रिकेंट मिलता रहता है। तो जो ऑयल ग्रुप बुशिंग्स रहते हैं उसका यूज क्या करते हैं, लुब्रिकेशन वगैरह के लिए करते हैं। अब आ जाता है स्पेशल बुशिंग्स। क्या बोल रहा है, कार्य की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के स्पेशल बुश का प्रयोग किया जाता है। स्पेशल बुश का प्रयोग प्राय विशेष कार्यों के लिए किया जाता है। जो स्पेशल बुश रहते हैं उनका प्रयोग विशेष कार्यों के लिए ही किया जाता है। अब आ जाता है जिग प्लेट। अब जिग प्लेट क्या रहती है, तो बोल रहा है यह ड्रिल जिग का वह पार्ट है जिस पर प्राय बुशिंग्स को फिट किया जाता है। जो ड्रिल प्लेट रहती है यह जिग का वह पार्ट है जिस पर हम बुशिंग्स को फिट करते हैं। इसकी मोटाई प्राय बुशिंग के साइज के अनुसार होती है, जो कि प्राय टूल के व्यास से 1 से 2 गुना तक अधिक रखी जाती है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए ये हमारी ड्रिल प्लेट है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इस ड्रिल प्लेट पर हम क्या करते हैं, ये देख सकते हैं आप। एक मिनट फ्रेंड्स, ये डायग्राम बन नहीं रहा है। ये आप देख सकते हैं, जैसे ये हमारे डायग्राम बना है, ये हमारा हो गया बुशिंग्स। ये दो हो गए हमारे बुशिंग्स, ये आप देख सकते हैं हमारे हो गए बुशिंग्स। तो क्या बोल रहा है, यह ड्रिल जिग का वह पार्ट है जिस पर प्राय बुशिंग्स को फिट किया है। ये हो गई हमारी ड्रिल प्लेट, इस पर किसको फिट कर दिया है हमने, दो बुशिंग्स को फिट कर दिया है। इसकी मोटाई प्राय बुशिंग्स के साइज के अनुसार होती है, जो कि प्राय टूल के व्यास से 1 से 2 गुना तक अधिक रखी जाती है। जैसे हमारे टूल का व्यास 5 mm है तो हमारी जो ड्रिल प्लेट रहेगा उसका व्यास कितना रहेगा, 1 से 2 गुना मतलब 10। तो ऐसे ही बोला है कि जो प्लेट की जो मोटाई रहती है वो टूल के व्यास से 1 से 2 गुना तक अधिक रखी जाती है। तो ये आपको याद रखना है। अब आ जाता है बुशिंग्स के लिए क्लीयरेंस। क्या बोल रहा है, बुशिंग्स को फिट करते समय ध्यान रखना चाहिए कि वे कार्य के साथ स्पर्श ना करने पाए।
जो हमारे बुशिंग्स रहते हैं तो उन्हें फिट करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो हमारे जॉब के साथ स्पर्श ना करने पाए। अर्थात बुशिंग्स और कार के बीच में गैप अवश्य रहना चाहिए, जो कि प्रायः टूल के व्यास का कितना रखा जाता है, 1 से 1.5 गुना अधिक रखा जाता है। मतलब जो बुशिंग्स और हमारा कार्य रहता है, तो बुशिंग्स और जॉब रहता है, तो उनके बीच की जो गैप रहता है वो कितना रहता है, 1 से 1.5 गुना तक अधिक रखा जाता है, यदि क्लियरेंस अधिक रखते हैं। अब अगर हम ज़्यादा दूर रखेंगे तो क्या होगा, हमारी परिशुद्धता प्रभावित होगी, तथा कम रखने से क्या रहता है, हमारी बुशिंग्स जल्दी खिंच जाती है। तो ये बात का ध्यान रखना है, कितना रहता है, 1 से 1.5 गुना तक अधिक रखा जाता है। तो ये पॉइंट को आपको याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है हमसे। तो इसको आपको याद रखना है, कितना रहता है, 1 से 1.5 गुना अधिक रखा जाता है। अब आ जाता है सेट ब्लॉक्स। अब सेट ब्लॉक्स क्या रहता है, तो बोला इन्हें सेटअप गेजेस भी कहते हैं, जिन्हें प्राय फिक्सचर पर लगाकर प्रयोग में लाया जाता है। जो सेट ब्लॉक्स रहते हैं इन्हें किस पर यूज किया जाता है, फिक्सचर पर। सेट ब्लॉक का प्रयोग कटर को फिक्सचर पर सेट करने के लिए करते हैं। जो सेट ब्लॉक रहते हैं इसका प्रयोग कटर को फिक्सचर पर सेट करने के लिए करते हैं। ऐसा क्वेश्चन बनता है कि कटर को फिक्सचर पर सेट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो सेट ब्लॉक का यूज किया जाता है। कुछ स्पेशल नोट है, इनको भी देख लेते हैं। तो बोल रहा है सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला लोकेटर प्रोफाइल लोकेटर है। नेक्स्ट क्या बोला है, फ्लोटिंग बुश का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदला जाता है। जो फ्लोटिंग बुश रहता है उसका प्रयोग रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदलने के लिए किया जाता है। कॉलर बुश का प्रयोग रेडियल तथा एक दिशा में थ्रस्ट लोड के लिए करते हैं। जो कॉलर बुश रहता है उसका प्रयोग रेडियल तथा एक दिशा में थ्रस्ट लोड के लिए करते हैं। नेक्स्ट नोट क्या बोला है, लोकेटिंग पिंस का संपर्क क्षेत्र पार्ट की मोटाई का 1/8 से 1/2 भाग होना चाहिए। जो हमारा लोकेटिंग पिंस रहता है उसका जो संपर्क क्षेत्र रहता है 1/8 से 1/2 भाग होना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, जहां लोकेटिंग बटन्स में टीयर और बियर अधिक होती है वहां थ्रेडेड बटन्स का प्रयोग किया जाता है। मतलब लोकेटिंग बटन्स में क्या बियर और टीयर अगर अधिक है तो थ्रेडेड बटन्स का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा जिग और फिक्सचर चैप्टर, जिसमें हमने जिग और फिक्सचर को, जिग के प्रकार, फिक्सचर के प्रकार, हमारे सेट ब्लॉक्स और जो ड्रिल बुश, जिलिंग मतलब ड्रिलिंग बुश, जिग बुश क्या रहते हैं, सभी को पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया है। तो इसमें हमारा जिग और फिक्सचर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर के। अगला चैप्टर हमारा कौन सा रहेगा, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो रहेगा हमारा बियरिंग। तो अगली क्लास में बियरिंग को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।